हम अपनी झांकी देख चुके, हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। जब अमर निशानी आ चमकी, जब अमर निशानी आ चमकी, फिर फानी दुनिया क्या देखें। फिर फानी दुनिया क्या देखें। सड़कों पर रुले महलों में पले, सड़कों पर रुले महलों में पले, फिर चाहे यहाँ कोई मिले न मिले। सड़कों पे रुले महलों में पले, पर चाहे यहाँ कोई मिले न मिले। दीदार जो शाहंशाह का हुआ, दीदार जो शाहंशाह का हुआ, तस्वीर गुलामों की क्या देखें। तस्वीर गुलामों की क्या देखें। दीदार जो शाहंशाह का हुआ, तस्वीर गुलामों की क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जब समझ गए फिर उलझे क्यों। जो खोया था सो पा ही लिया। जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जो खोया था सो पा ही लिया। जब दिल की गली में रौनक है, जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हसरत भरी लोगों की खुशी, हसरत भरी लोगों की खुशी, पल पल में रंग बदलती है। हसरत भरी लोगों की खुशी, पल पल में रंग बदलती है। हम आत्म सुख में चूर हुए, हम आत्म सुख में चूर हुए, फिर रूप बनोटी क्या देखें। हम आत्म सुख में चूर हुए, फिर रूप बनावटी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। इंसान सभी की आँखों में अपनी ही सूरत दिखती है। इंसान सभी की आँखों में अपनी ही सूरत दिखती है। मतलब तो हम सब एक ही हैं, मतलब तो हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्या देखें। मतलब तो हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्या देखें। मतलब तो हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्या देखें। हम अपनी
झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। बिल्कुल सही कहा है, अच्छी बात है। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। अर्थात जब साधक को अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात उस आत्मा का वो दिव्य नूर, दिव्य फैज़, वो अमृत रस का पान करने लगता है, उस समय की बात है कि अब अपनी झांकी देख ली तो फिर दूसरी झांकी क्या देखें। अब इस संसार की झांकी देखने की आवश्यकता ही क्या है। यह संसार की झांकी देखने की क्या आवश्यकता है जब वो अपने में मगन हो गया है। हम अपनी झांकी देख चुके, जो आत्मा परमात्मा का थोड़ा बहुत कुछ भी अनुभव प्राप्त हो गया, फिर उसका दूसरे में आनंद नहीं होता। फिर दूसरी झांकी क्या देखें, फिर दूसरी झांकी क्या देखने की जरूरत है। और जब अमर निशानी आ चमकी, फिर फानी दुनिया क्या देखे। और इतनी ही नहीं, जब उस अमरता, उस दिव्य फैज़, उस परमात्मा की नूरी रूप को अनुभव करता है पल पल, तो फिर ये फानी अर्थात नष्ट होने वाली नश्वर दुनिया की तरफ क्यों देखे, क्या देखे वो। फिर फानी दुनिया क्या देखे। जब उस अमरता को देख लिया, उस दिव्य नूर को देख लिया, तो ये फानी दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि देखता है तो आगे की लाइन में मिल जाएगा क्यों देखता है। ठीक है, तो ये बात है। जब अमर निशानी आ चमकी, फिर फानी दुनिया क्या देखें। जब उस महासागर, नूर के महासागर में वो लहरा ले रहा है, उसमें सरोवार हो रहा है, तो फिर ये फानी नष्ट होने वाली दुनिया को क्या देखे। सड़कों पर रुले, महलों पे पले, महलों में पले, पर चाहे यहाँ कोई मिले ना मिले। करें सड़कों पर मैं चला, महलों में पालन पोषण भी हो जाए, फिर चाहे यहाँ कोई मिले न मिले, फिर यहाँ कोई मिले या न मिले, लेकिन दीदार जो शहंशाह का हुआ, यहाँ कुछ मिले या न मिले, और मिलता ही कहाँ है। बस एक सपना तो है, मिलना तो वो होता है जो मिल जाए। अब तस्वीर से या आईने में पड़ी फोटो से आप उस तस्वीर को कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। उसी प्रकार से ये संसार क्या है, एक तस्वीर है। उसको हम लेना चाहते हैं, वो भी आईने में, उसको हम लेना चाहते हैं, मिलता ही नहीं। कितनों हाथ पांव पीटते हैं, बार बार पीटते हैं, लेकिन वो मिलने वाला नहीं। तो इसलिए कहते हैं दिए कि सड़कों पर रुले, महलों में पले, सड़कों पर चले रुले, महलों में पालन पोषण हुआ, फिर चाहे यहाँ की चीज़ कोई मिले या न मिले, लेकिन दीदार जो संसार का हुआ, तस्वीर गुलामों की क्या देखे। अब उस शहंशाह अर्थात उस सदगुरु, उस परमात्मा का जब साक्षात्कार हो गया, तो इन गुलामों की तस्वीर की देखने की क्या आवश्यकता है। इस संसार की फ़ोटो देखने की क्या आवश्यकता है, या अन्य फ़ोटो भी देखने की क्या आवश्यकता है। जब उस वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लिया, उसके नूरी स्वरूप का बोध हो गया, अनुभव भी हो रहा है, तो तस्वीर देखने से क्या फायदा है। गुलामों की तस्वीर, दीदार जो संसार का हुआ, तस्वीर गुलामों की क्या देख। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वो शहंशाह होता है। एक शहंशाह राजा महाराजा इस संसार के भी माने जाते हैं, और जो लफ्ज़ में कहा गया है शहंशाह, लेकिन असली शहंशाह तो वो होता है जहाँ एक भी विचार न हो। तो जब एक भी विचार न हो, शून्य हो जाएंगे, तब शहंशाह हो जाएंगे। अर्थात
बूंद सागर में मिल गई, शान सा हो गई। तो आगे कहते हैं कि जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जो खोया था सो पा ही लिया। यानी जो भूल गया था, अर्थात जो खोने जैसा था, इस संसार के चक्र में, इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के प्रभाव से हम अपने असली स्वरूप को तो भूल ही गए थे। और इंसान भूल ही जाता है, भूला ही है। तो इस तरह से जब समझ गए, अब वो समझ में आ गया कि मैं भूल गया था, और जो भूला हुआ था वो हमारे अंदर ही मिल गया और हमने उसे पा लिया। पाना क्या कहा जाए, बस देख लिया, वो तो पास ही में था, विस्मरण हो गया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब समझ में गए फिर उलझे क्यों। अब समझ में आ गया तो फिर क्यों उलझे इस संसार में, इस कीचड़ की तलैया में उलझने की क्या आवश्यकता है। जो खोया था सो पा ही लिया, जो खोया था तो मिल गया। अर्थात जिसे मैं भूला था, अपने निज स्वरूप को भूला था, वो निज स्वरूप अनुभव में आ गया। जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। और इतना ही नहीं, इस हमारे दिल में रौनक छा जाती है, दिव्य प्रकाश पुंज दिल लहराने लगता है, वो ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो उठता है। तो जब रौनक यहाँ है तो बाजार, इस संसार की बाजार में जाने की क्या आवश्यकता है, कौन सी रौनक देखनी है। अरे इसी रौनक से तो रौनक बनी हुई है संसार की। यदि ये रौनक उसमें से निकल जाए तो रौनक फेल हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि जब दिल की गली में रौनक है, जब दिल में ही रौनक छा गई, वह नूर प्रकट हो गया, तो बाजार में जाकर क्या देखें। अब बाजार में कौन सी रौनक मिली, बाजार ये संसार है। हसरत भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती। इस संसार में कोई कुछ पा जाता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और वो पल पल में उसका रंग बदलने लगता है। कुछ एक लोग हैं, बच्चा गोली पा जाता है, क्या पूछना है, एक पैर पर उछलने लगता है ना। कांच की शीशे की गोली पा गई कीचड़ में, तब उसका ठिकाना नहीं होता है कि वो कितना खुश है। लेकिन बूढ़ों की नज़र में कुछ भी नहीं होता है। उसी बात करें कि और पल पल में यदि हेरा गिल तो फिर गड़बड़ाएगा। अब चला है माई आओ बहुत चिल्लाए लगेगा, है ना। तो हसरत भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है, पल पल उसका रंग बदलते रहता है खुशी का। हम आत्म सुख में चूर हुए फिर रूप बनावटी क्या देखें। बिल्कुल सही। जब हम आत्म सुख में चूर हो गए, माने अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गए, उस अमृत सागर में डुबकी लगा रहे हैं, तो फिर इस बनावटी संसार का जो बनावटी रूप है उसमें क्यों फंसे। क्योंकि ये संसार क्या है, बनावटी है। इसमें है वो तत्व ही है जिसके कारण ये फोटो भी टिकी हुई है। यदि वो तत्व न हो तो संसार भी नहीं टिकने वाला है। तो वही बात कह रहे हैं कि हम आत्म सुख में चूर हुए फिर रूप बनावटी कह दें कि बनावटी ऊपर का नक्शा देख कर क्या फायदा है। असली तो आत्मा है, उसी से ये रूप टिका है। यदि वो रूप वह न हो इसमें तो रूप भी नहीं टिक पाए, तुरंत समाप्त, बाण बुन के फेंक दिए कुल जहनत है। वही बात हुआ। तो इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है। और इतनी नहीं, आपका कहना है कि हर इंसानों में, साथ ही साथ पूरे जड़ चेतन वस्तुओं में अब अपना ही स्वरूप दिखलाई देता है। इसी को तो विराट दर्शन कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और जब सभी चीजें अपने में दिखाई लगने देने लगे तो सोहम सोहम, वही तो मैं हूँ, ये स्थिति आ जाती है। इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है। मतलब तो हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्या है। इसका मतलब हुआ कि सब तो एक ही है, चर अचर चकर जितना है सब एक ही है, तो उसमें भेद किस बात का। सब तो आत्मा ही, सब तो परमात्मा का ही है। तो यदि इस भाव से देखेंगे, एकत्व के भाव से देखेंगे तो सब एक है, और भेद दृष्टि देखेंगे तो अनंत है, तमाम है।
लेकिन यदि इस भाव से देखेंगे तो सब एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन, लेकिन इसमें भेद कर पाना कठिन ही नहीं असंभव सा है। लेकिन जब उसका पता चल जाता है तो तत्व केवल एक है, बस यही है, यही सत्य है।